बहुत दूर एक जादुई जंगल था। यह जंगल खास था। इसे सितारों का जंगल कहते थे। इस जंगल के पेड़ों में पत्ते नहीं थे, उनमें टिमटिमाते सितारे थे। सोचो, हजारों सितारे चमकते हुए जंगल को रोशन करते थे। क्या नजारा था। सितारे छोटे छोटे लैंप जैसे थे। वे रात को जंगल को रोशन करते थे। जानवर तारों की रोशनी में खेलते थे। पंछी मीठे गाने गाते थे। सितारों का जंगल खुशी और अजूबों का घर था। बुम्बू भालू सितारों के जंगल का रक्षक था। वह एक दयालु और प्यारा भालू था जो अपने जंगल से बहुत प्यार करता था। बुम्बू का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। जंगल के सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी इज्जत करते थे। वह एक दयालु और प्यारा भालू था। बुम्बू का दिन जंगल में घूमते हुए और अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए बीतता था। वह हमेशा खुश रहता था और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजती थी। बुम्बू का सबसे अच्छा दोस्त एक छोटा खरगोश था जो हमेशा उसके साथ रहता था। बुम्बू अपने जंगल से प्यार करता था। वह हर पेड़, हर पौधे और हर जानवर को जानता था। वह जंगल की हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखता था। बुम्बू को जंगल की ताजगी और शांति बहुत पसंद थी। वह अक्सर नदी के किनारे बैठकर पानी की आवाज सुनता था और सोचता था कि उसका जंगल कितना सुंदर है। वह सबको मिलजुल कर रहने में मदद करता था। बुम्बू हमेशा कोशिश करता था कि जंगल में सब खुश रहे और किसी को कोई परेशानी ना हो। अगर किसी जानवर को कोई समस्या होती तो बुम्बू तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच जाता। उसकी मदद से जंगल में हमेशा शांति और सौहार्द बना रहता था। वह जादुई सितारों की भी रक्षा करता था। ये सितारे जंगल को रोशनी और ऊर्जा देते थे। बुम्बू जानता था कि इन सितारों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। वह हर रात इन सितारों की देखभाल करता और सुनिश्चित करता कि वे ठीक से चमक रहे हैं। बुम्बू भालू अक्सर सबसे बड़े सितारे के नीचे बैठता था। वह उस सितारे से बातें करता और उससे अपनी चिंताओं और खुशियों को साझा करता। वह मानता था कि यह सितारा उसकी सभी समस्याओं का समाधान जानता है और उसे सही रास्ता दिखाएगा। वह छोटे जानवरों को कहानियां सुनाता था। बुम्बू की कहानियां बहुत रोचक और शिक्षाप्रद होती थीं। छोटे जानवर उसकी कहानियां सुनकर बहुत खुश होते और उनसे बहुत कुछ सीखते। बुम्बू की कहानियां हमेशा जंगल की अच्छाई और बुराई के बारे में होती थीं। उन्हें सितारों के जंगल के कारनामों के बारे में सुनना बहुत पसंद था। बुम्बू की कहानियां सुनकर जानवरों को लगता था कि वे भी उन कारनामों का हिस्सा हैं। वे बुम्बू से और कहानियां सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। एक दिन सब कुछ बदल गया। जंगल में अचानक एक अजीब सी हलचल होने लगी। जानवरों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बुम्बू भी इस बदलाव से हैरान था। उसने देखा कि जंगल की हरियाली धीरे धीरे कम हो रही है और पेड़ पौधे मुरझा रहे हैं। सितारों की चमक फीकी पड़ने लगी। बुम्बू ने देखा कि जादुई सितारे अब पहले की तरह नहीं चमक रहे हैं। उनकी रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। बुम्बू को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह बहुत चिंतित हो गया। जंगल अंधेरा हो गया। जानवर डर गए। वे नहीं जानते थे कि इस अंधेरे में कैसे जीना है। बुम्बू ने देखा कि जानवर बहुत डरे हुए हैं और उन्हें उसकी मदद की जरूरत है। उसने सोचा कि उसे कुछ करना होगा ताकि जंगल फिर से रोशन हो सके। बुम्बू भालू को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह सोच में पड़ गया कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। उसने अपने दोस्तों से सलाह ली और सोचा कि शायद उन्हें मिलकर इस समस्या का हल ढूंढना होगा। बुम्बू ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा और अपने जंगल को फिर से रोशन करेगा। चांदनी नाम की एक दुष्ट परी ने सितारों की चमक चुरा ली थी। चांदनी एक अंधेरी गुफा में रहती थी। उसे खूबसूरत सितारों के जंगल से जलन होती थी। चांदनी चाहती थी कि जंगल उसकी गुफा की तरह अंधेरा हो जाए, इसलिए उसने सितारों की रोशनी चुरा ली। उसने रोशनी को जादुई क्रिस्टल में कैद कर लिया। जंगल खतरे में था। बुम्बू भालू जानता था कि उसे जल्दी कुछ करना होगा। उसने सभी जानवरों की एक मीटिंग बुलाई। उन्हें स्टारलाइट वापस लाने के लिए एक योजना चाहिए थी। मीना नाम की एक छोटी बच्ची जंगल के पास रहती थी। वह जंगल के हर कोने को जानती थी और वहां के हर पेड़ पौधे और जानवरों से उसका गहरा नाता था। मीना का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। वह सभी जानवरों की दोस्त थी। जंगल के जानवर भी मीना को बहुत प्यार करते थे और उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मीना का सबसे अच्छा दोस्त एक छोटा बंदर था, खासतौर पर चटर पटर नाम के एक छोटे बंदर की। चटर पटर और मीना का रिश्ता बहुत खास था। वे दोनों एक दूसरे की बात बिना कहे ही समझ जाते थे। चटर पटर बहुत शरारती था पर उसका दिल अच्छा था। वह हमेशा मीना के साथ मस्ती करता और उसे हंसाता रहता। लेकिन जब भी कोई मुश्किल आती,
चटर पटर हमेशा मीना के साथ खड़ा रहता। मीना और चटर पटर ने जंगल की समस्या के बारे में सुना। जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई थी और जानवरों में बेचैनी बढ़ रही थी। उन्होंने मदद करने का फैसला किया। मीना और चटर पटर ने सोचा कि वे मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। मीना बहादुर थी, चटर पटर फुर्तीला था। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और जंगल के जानवरों से मदद मांगी। वे स्टारलाइट वापस लाने के लिए एकदम सही टीम थे। जंगल के जानवरों ने भी उनका साथ देने का वादा किया। बुम्बू भालू ने उन्हें एक जादुई नक्शा दिया। यह नक्शा उन्हें चांदनी की गुफा तक ले जाने वाला था, जहां से वे स्टारलाइट वापस ला सकते थे। यह नक्शा चांदनी की गुफा तक जाता था। गुफा में कई रहस्य और खतरे छिपे थे, लेकिन मीना और चटर पटर ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने उन्हें खतरों के बारे में चेतावनी दी। बुम्बू भालू ने कहा कि गुफा में कई चुनौतियां होंगी, लेकिन अगर वे दिल से कोशिश करेंगे तो वे सफल होंगे। लेकिन मीना और चटर पटर सितारों का जंगल बचाने के लिए दृढ़ थे। वे जानते थे कि अगर वे सफल हुए तो जंगल फिर से खुशहाल हो जाएगा और जानवरों की बेचैनी खत्म हो जाएगी। इस तरह मीना और चटर पट्टर ने अपने साहसिक यात्रा की शुरुआत की जंगल को बचाने के लिए। भाग 5, फुसफुसाती गुफा। सफर लंबा और मुश्किल था। मीना और चटर पटर को आग की नदी पार करनी पड़ी। उन्हें कांटों का पहाड़ चढ़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने रास्ते में एक दूसरे की मदद की। आखिरकार वे चांदनी की गुफा में पहुंच गए। यह एक डरावनी जगह थी। इसे फुसफुसाती गुफा कहा जाता था। गुफा से अजीब आवाजें आ रही थीं। मीना और चटर पटर ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। वे जानते थे कि उन्हें बहादुर बनना होगा। सितारों के जंगल का भाग्य उन पर निर्भर करता था। मीना और चटर पटर ने चांदनी को गुफा के अंदर पाया। वह चमकते क्रिस्टल से घिरी हुई थी। क्रिस्टल में चुराई हुई स्टारलाइट थी। चांदनी उन्हें देखकर हंसी। तुम मुझे नहीं रोक सकते, उसने कहा। जंगल मेरा होगा। मीना जानती थी कि उन्हें चालाक बनना होगा। उसने चटर पटर से कहा कि वह चांदनी का ध्यान भटकाए। जब चटर पटर नाच रहा था और मजाकिया चेहरे बना रहा था, मीना चुपचाप क्रिस्टल इकट्ठा कर रही थी। उन्हें सावधान रहना था कि वे टूट न जाएं। मीना और चटर पटर गुफा से बाहर भागे। उनके पास क्रिस्टल थे। वे सितारों के जंगल वापस दौड़े। बुम्बू भालू और जानवर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मीना ने क्रिस्टल ऊपर उठाए। स्टारलाइट बाहर निकली। वह वापस पेड़ों पर चली गई। सितारों का जंगल फिर से उज्जवल और सुंदर हो गया। जानवरों ने खुशी मनाई। बुम्बू भालू ने मीना और चटर पटर को गले लगाया। वे सितारों के जंगल के हीरो थे। वे रोशनी वापस लाए थे और जंगल को बचाया था। चटर पट्टर खुशी से नाच रहा था। वह जंगल में अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था, पेड़ों के बीच कूदते फांदते हुए। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हर कोई उसकी ऊर्जा और उत्साह से प्रभावित था। चटर पटर का दिल हमेशा खुशियों से भरा रहता था और वह अपने दोस्तों के साथ हर पल का आनंद लेता था। उसने चमकते सितारों को देखा। उसे एक विचार आया। उसने सोचा, कितना अच्छा होता अगर मैं भी एक सितारा बन पाता। वह रात के आसमान की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में चमक और दिल में एक नई उम्मीद थी। सितारों की चमक ने उसे प्रेरित किया और उसने अपने सपने को साकार करने का निश्चय किया। मीना, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं भी एक सितारा बनना चाहता हूं। मीना हंस पड़ी। उसने कहा, चटर पटर, तुम हमेशा कुछ न कुछ नया सोचते रहते हो। चटर पट्टर ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन इस बार मैं सच में कुछ खास करना चाहता हूं। मीना ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे प्रोत्साहित किया। वह जानती थी कि चटर पटर हमेशा शरारतों से भरा रहता है। उसकी शरारतें कभी कभी सभी को परेशान कर देती थीं, लेकिन उसकी मासूमियत और प्यार भरी हरकतें सभी को हंसने पर मजबूर कर देती थीं। चटर पटर का स्वभाव ही ऐसा था कि वह हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देता था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसका दिल अच्छा है। चटर पटर हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसकी दयालुता और सहानुभूति ने उसे सभी का प्रिय बना दिया था। वह अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता था और यही बात उसे सबसे अलग बनाती थी। वह अपने तरीके से एक सितारा बन सकता था। उसने सोचा, मुझे किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है। मैं अपने तरीके से चमक सकता हूं। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और दिल में एक नया संकल्प। उसने ठान लिया कि वह अपने गुणों से ही एक सितारा बनेगा। वह दया और साहस से चमक सकता था।
उसने महसूस किया कि असली सितारे वे होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और अपने साहस से सभी को प्रेरित करते हैं। उसने ठान लिया कि वह भी ऐसा ही करेगा। उसकी दया और साहस ने उसे एक सच्चा सितारा बना दिया। मीना ने चटर-पटर से कहा, तुम्हें आसमान में सितारा बनने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं हमारे साथ एक सितारा बन सकते हो। उसने कहा, तुम्हारी अच्छाई और दयालुता ही तुम्हें एक सच्चा सितारा बनाती है। चटर-पट्टर ने उसकी बात समझी और मुस्कुराया, तुम यहीं हमारे साथ एक सितारा बन सकते हो। चटर-पट्टर ने महसूस किया कि असली खुशी और संतोष अपने दोस्तों और परिवार के साथ ही मिलती है। उसने अपने दिल में एक नई उम्मीद और खुशी के साथ अपने दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया और इस तरह चटर-पट्टर ने अपने तरीके से एक सच्चा सितारा बनने का सपना पूरा किया। सितारों का जंगल फिर से सुरक्षित था। जानवरों ने उस दिन एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उन्होंने सीखा कि सबसे छोटा जीव भी बहादुर हो सकता है। उन्होंने सीखा कि दोस्ती किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है और चट्टर-पट्टर ने सीखा कि सितारा होने का मतलब आसमान में चमकना नहीं है, इसका मतलब दया से चमकना है और यह ऐसी चीज थी जो वह हर दिन कर सकता था।